सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है साधु सिंह। ठीक है, तो साधु सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक देहाती निरक्षर किसान है जो 1930 में हुए गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन की पृष्ठभूमि का ही एक अंग है। ठीक है, तो हमने साधु सिंह के बारे में पढ़ा कि सत्याग्रह आंदोलन जब चल रहा था उस समय उसको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना, और उसे अदालत में पेश किया गया। तो उसने अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। चंद्रधर जियाल एक घाघ मजिस्ट्रेट, उसने साधु सिंह को गौर से देखा। एक सीधा अनपढ़ किसान। सोचा यह झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर बात क्या है ना। चंद्रधर जियाल जो क्या है, एक घाघ मजिस्ट्रेट, उसने साधु सिंह को गौर से देखा। जो मजिस्ट्रेट था उसने साधु सिंह को गौर से देखा तो उसने क्या पाया कि एक सीधा अनपढ़ किसान। सोचा यह झूठ तो बोल नहीं सकता है, तो उसने अपने मन में सोचा कि ये व्यक्ति देखने में सीधा साधा लगता है, ये झूठ तो नहीं बोल सकता। पूछा, मिस्टर साधु सिंह, तुम्हें पता था कि देवबंद में दफा 44 लगी हुई है? उत्तर मिला, लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो वह कहीं दिखी नहीं। तो उसने अपनी देहाती भाषा में उत्तर दिया कि लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो वह यानी वो कहीं नहीं दिखी। ठीक है, जियालाल साहब मुस्कुराए, यानी जो जज जो हैं वो मुस्कुराए। इस चट्टान के बीच तो काफी रास्ता है। पूछा, साधु सिंह जी, तुम सोमवार को अपने गांव से देवबंद आए, फिर तुमने क्या किया? तो फिर वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति है साधु सिंह वो बहुत ही देहाती टाइप का इंसान है और वो हमारी बातों को शायद समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने फिर उसे समझाते हुए कहा कि इस चट्टान के बीच तो काफी रास्ता है। साधु सिंह जी, तुम सोमवार को अपने गांव से देवबंद आए, फिर तुमने क्या किया? तो उससे पूछे कि तुम अपने गांव से जब देवबंद आए तो उसके बाद आने के बाद तुमने क्या किया? ठीक है, उत्तर मिला, डिप्टी साहब, तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, अर्थात मैंने और चाहो जो करा हो, पर थारी व दफे 44 नी तोड़ी। यानी उसने कहा, किसने? साधु सिंह ने, कि मैंने आकर चाहे जो किया हो, लेकिन मैंने तुम्हारी वो दफा, कौन सी दफा? 44 दफा मैंने नहीं तोड़ी। मैं गांव से आकर आश्रम में गया, वहाँ रात में मारो पंडित जी ने उपदेश दिया, अक महात्मा गांधी का हुक्म है, गाली गुस्सा तोड़ फोड़ और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं कीकर कैसे तोड़ सकता? यानी वो अपनी भाषा में बोल रहा है। ठीक है, कि मैं जब अपने गांव से यहाँ आया तो मैं सबसे पहले कहाँ गया? आश्रम में गया, है ना। मैं सबसे पहले आश्रम में गया तो वहाँ पंडित जी ने मुझे उपदेश दिया कि महात्मा गांधी का हुक्म है, गाली गुस्सा तोड़ फोड़ और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं कैसे तोड़ देता दफा 44? सच्ची बात कहूँ डिप्टी साहब, बुरा तो तुम मानियो ना, पर यो थारा अर्थात तुम्हारा पुलिस वाला बिल्कुल झूठा है। यानी उसने अपनी भोली आवाज में जज को अपनी बातों में उलझाना चाहा। ठीक है, आगे देखिए। मजिस्ट्रेट को बहुत जोर से हंसी आ रही थी, तो उसकी जो भाषा थी देहाती भाषा, उसे सुनकर मजिस्ट्रेट को बहुत हंसी आ रही थी, पर उनका मतलब किनारे लग रहा था। अपने को संभाल कर उसने पूछा, ठीक है, फिर मंगल को तुमने क्या किया साधु सिंह? फिर उन्होंने पूछा कि फिर मंगल को तुमने क्या किया? अजी मैं क्या करता, बस सहतूत की एक डंडी
कांग्रेस की झंडी बांधकर महात्मा गांधी की जय बोलता सारे बाजार में चक्कर काटन यानी काटने लगा। लो थारो ते सच बताऊं मैं फिरा पर कसम गंगा जी की जो मन्ने वह दफा 44 कहीं भी मिली हो। तो उसने उसे उलझाते हुए साधु सिंह ने उसे उलझाते हुए कहा कि मैं सारे रास्ते क्या कर रहा था, सहतूत की डंडी हुई। सहतूत एक प्रकार का फल है। सहतूत की डंडी में कांग्रेस की झंडी बांधकर महात्मा गांधी की जय नारे लगाता फिर रहा था, लेकिन मुझे तो कहीं भी वो दफा 44 कहीं भी नहीं मिला, है ना। झूठ मैं बोलता नहीं, फिर भी वह टूटगी हो तो मुझे पता नहीं, तुम उसको वास्ते मुझे माफ कर दो। तो उसने कहा साधु शरण सिंह ने कि झूठ मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर भी अगर दफा 44 मुझसे टूट गई हो तो आप मुझे इसके लिए माफी दे दो। ठीक है। मजिस्ट्रेट के लिए इतना काफी था। उसने फैसला लिखा, माफी मांग लेने के कारण अभियुक्त को मुक्त किया जाता है। साधु सिंह अवाक। उसी दिन फिर आश्रम में पंडित जी वो डिप्टी मुझे बहुत उलझाता रहा, पर मुझे तुमने पहले ही सारी बत्ता समझा दी थी। मैंने कहा तोड़ना तो दूर, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। तो साधु सिंह जी जो थे वो किसके पास आए, अपने कन्हैया लाल मिश्र के पास आए, जिन्होंने उसे पहले से समझा दी थी कि उन्हें कोर्ट में जाकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो उसी बात को वो बताते हुए कह रहे हैं कि तुमने मुझे पहले ही सारी बातें समझा दी थी। मैंने कहा तोड़ना तो दूर, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका शेष बच गया, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।